तो अगर कोई स्फेरिकल मिरर के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो उसकी इमेज कैसे मोशन करेगी, ये हम कैसे पता करेंगे। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है और आपको पूछा है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको बाद में समझेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या है ये। तो ये है इसका फॉर्मूला। चलो सबसे पहले इसमें जो सबसे आसान चीज है वो समझ लेते हैं क्या है। सारी चीजें वैसे आसान है। एम का मतलब होगा यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये है इसका मीनिंग। अब ये जो फॉर्मूला है थोड़ा समझ में कम आता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा VIM क्या लिखा है। तो ये जो वेलोसिटी है इमेज की किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मिरर। तो कहां से बैठ के देखना हमको, इमेज की जो वेलोसिटी है वो कहां से दिखाई देगी, मिरर से। और यहां पर क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कहां से बैठ के देखना है, मिरर से। अगर हम ग्राउंड से देखना चाहते हैं इस फॉर्मूले को, इसको ओपन कर लेंगे, कहां से देखना हमको, ग्राउंड से देखना है। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, देखते हैं इसमें। तो इसको हम लिखेंगे VI माइनस VM इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर VO माइनस VM। चलो अब इसका मीनिंग क्या है, अब कहां से देखना है, ग्राउंड से। सारी बात कहां से हो रही होगी, जो हमको नॉर्मल सीन दिखाई देता है उसकी बात हो रही है। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, फिर यहां पर माइनस एम स्क्वायर, VO का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस VM मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब ये फॉर्मूला किसके लिए है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे मोशन कर रहा, वर्टिकल के लिए नहीं है, ऐसे नहीं है, परपेंडिकुलर के लिए अलग फॉर्मूला होगा। अभी कौन सा है, अलोंग द एक्सिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके लिए हम ये फॉर्मूला देख रहे हैं। तो ये है VI माइनस VM इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर VO माइनस VM। और ये m का मतलब क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, m इक्वल टू होगा माइनस V बाई U। और V मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और U मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कैसे रखना होगा आपको, विद साइन। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद में ही ये बात हमको अच्छे से समझ में आएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी तो हम इस तरफ मानेंगे, अगर नेगेटिव होगी तो वो इस तरफ मानेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे इस तरफ जा रहा है तो उसको मान लेंगे हम नेगेटिव, इस तरफ जा रहा है तो उसको मान लेंगे हम पॉजिटिव। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन करके। तो एक क्वेश्चन हमारे पास, इसमें कौन सा मिरर दिया है, तो ये पहचान में आ रहा होगा, गुफा जैसा बना हुआ, तो कौन सा है, कॉनकेव। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। इसकी फोकल लेंथ दी हमको कितनी दी है, 30। तो जो जो दिया वो लिख लेते पहले। F इक्वल टू क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये कौन सा है, कॉनकेव है, माइनस 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा है, कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पर रखा है, पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो ये हो गया -20। और इसका मोशन इस तरफ है तो इसको कैसा मानेंगे हम, पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे VO कितना दिया है, वो दिया है +5 मीटर पर सेकेंड। और आपको निकालना क्या है, उसने पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, VI पूछा है। और सारी बातें कहाँ से करना हमको, हम कहाँ से देखने वाले इसको, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहाँ से बैठ के देखना है, ग्राउंड से बैठ के इसको देखना है। चलिए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार वापस से, क्या आता है। तो ये फॉर्मूला होगा VI माइनस VM इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर VO माइनस VM। अब बात यह आएगी कि इसमें VM के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो अपन क्या मान लेंगे, 0। तो VM क्या मान लोगे इसमें, VM मान लेंगे अपन 0। तो VM हो गया हमारा 0। तो ये फॉर्मूला एक बार देखेंगे। अगर इसमें VM हम 0 रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मिरर का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अपन क्या मान के चलेंगे, नहीं हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आएगा VI इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर VO। चलो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, m इक्वल टू माइनस V बाई U, या m इक्वल टू, क्योंकि हमको क्या पता है, F और U पता है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा F बाई F माइनस U, F बाई F माइनस U। ये फॉर्मूला होगा F बाई F माइनस U, F माइनस U। क्या फॉर्मूला होगा, m इक्वल टू F बाई F माइनस U। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम सबसे पहले निकाल लेते हैं m क्या होगा इसका। चलिए देखते हैं। तो m इक्वल टू F बाई F माइनस U,
m इक्वल टू एफ कितना है -30 -20। चलिए m इक्वल टू -30 और नीचे हो गया -30 + 20, तो ये हो गया -30 और नीचे हो गया -10, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, m इक्वल टू +3, m इक्वल टू +3 यहाँ लिखते हैं m इक्वल टू +3। चलिए इतना समझ में आता। आगे की बात देखते हैं फिर। vi इक्वल टू -m², vi पता करना है -m, m कितना आया 3² और vo कितना दिया था 5, तो vo लिखेंगे 5, तो vi इक्वल टू -9 × 5, तो vi इक्वल टू -45 और किसमें दिया था ये मीटर पर सेकंड में। स्पीड किसमें आ रही होगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की थी वो भी किसमें दी थी आपको मीटर पर सेकंड में ही दी हुई थी। तो क्या है vi इक्वल टू -45 नंबर तो समझ में आता कितना है 45 और माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि वो जा रही होगी इस तरफ। कैसे जा रही होगी इस तरफ। अब देखो इमेज कहीं पर भी बन सकती है, अभी हमने इसकी लोकेशन नहीं निकाली है, इमेज कहां पर बनने वाली है, तो जहां पर भी बन रही होगी, लेकिन वो मोशन कैसे कर रही होगी नेगेटिव में कर रही होगी। तो ये क्या है इसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये इसकी फोकल लेंथ है, तो हमारा फोकस कहीं यहां पर होगा और इसके बीच में क्या रखा होगा ऑब्जेक्ट। अगर एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, मतलब कहीं यहां पर बन रही होगी इमेज और वो मोशन कर रही होगी कितने से 45 से, किस तरफ जाएगी नेगेटिव में, मतलब उसका मोशन इस तरफ हो रहा होगा। तो अगर हम बात करेंगे कि इमेज किसके मिरर के पास में आ रही होगी या दूर जा रही होगी, तो इस वाले केस में वो इस तरफ मोशन कर रही है, तो यहां पर क्या हो गया आपका मिरर आ गया और इस तरफ जा रही है, तो क्या बोलेंगे हम कि मिरर के पास में जा रही है, टूवर्ड्स मिरर उसका मोशन होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फिर अगला हम क्वेश्चन चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो सारी इंफॉर्मेशन जो लिखी उसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है और इसको लिख लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10 सेंटीमीटर। कौन सा है ये कॉनकेव, तो फोकल लेंथ इसकी होगी माइनस में और कितनी हो जाएगी 10। और क्या निकालना आपको, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। देखो इसमें ये क्वेश्चन में जो मिरर है उसमें भी मोशन है, तो मिरर कहां जा रहा है इस तरफ आगे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे vm कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा ऑब्जेक्ट वो इस तरफ जा रहा है तो क्या बोलेंगे हम vo इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना क्या है vi, तो vi निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, vi का फॉर्मूला क्या होगा vi माइनस vm इक्वल टू -m², vo माइनस vm। तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं किसके ऊपर, मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन m निकाल लेते हैं सबसे पहले, और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इस बार हम फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल टू -v/u। देखो हम एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर v निकाल लेंगे तो हमको लोकेशन मालूम पड़ जाएगी कि इमेज भी कहां पर बनने वाली है और उसका मोशन कैसे हो रहा है, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहां से निकालना v, तो ये फॉर्मूला बनेगा। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है इसकी -10 माइनस u कितना है इसका, u क्वेश्चन में दिया है कितना है, ये हो गया इसका पोल और यहां पर इसका ऑब्जेक्ट, तो u इक्वल टू हो गया -15 सेंटीमीटर, तो इसको रखेंगे -15। चलो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको यहाँ पर लिखते हैं 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम होगा इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 × 15, ऊपर होगा 15 प्लस 10 -15 होगा ये, तो -5, और नीचे इसको ऐसे लिखते हैं 10 -5 10 × 15, तो 5 से कैंसिल आउट, -1/10 × 3, तो ये हो गया -1/30। ये 1/v की वैल्यू, तो v इक्वल टू कितना होगा -30, v इक्वल टू कितना होगा -30। तो हमने इसका निकाल दिया कि v कितना आ रहा है -30 आ रहा है। अब m की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u
v बाई यू, m इक्वल टू माइनस v कितना है -30, v कितना है -30 और u कितना है, u है -15, तो u है हमारा -15, ये कैंसिल आउट, m इक्वल टू -2। चलिए m आ गया है, अब वापस से फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है vi माइनस वी एम इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम। चलिए vi हमको पता करना है, vm मेरे ख्याल से 1 था, vm कितना है 1 और vo कितना है -10। चलिए तो vm हो गया आपका 1, फिर माइनस m कितना है -2 स्क्वायर, vo है आपके पास 10 प्लस में या माइनस में माइनस, और माइनस vm कितना है 1 प्लस में। चलो सारी वैल्यू हमने लिख दी है, तो vi -1 इक्वल टू ये माइनस, ये हो गया 4, फिर ये हो गया -11, vi इक्वल टू -1, ये हो गया +44, और vi इक्वल टू 44 + 1, vi इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड। चलो vi आ गया आपका पॉजिटिव 45 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं कि इसका मोशन किस तरफ हो रहा होगा, तो नंबर तो आ गया हमारे पास कितना 45, और साइन कैसा है इसका पॉजिटिव, मतलब कि जो हमारी इमेज होगी वो इस तरफ जा रही होगी। अब देखते हैं इसकी पोजीशन क्या आ रही थी, तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है कितने पर 15 पर रखा है, उसकी इमेज बनी थी कहां पर -30 पर, मतलब कि पोल से इस तरफ कितना है 30, तो यहां पर कुछ बनेगी हमारी इमेज। चलिए अब ये जो इमेज है ये जा रही है प्लस में, कितने से जा रही है 45 से, तो ये जो हमारी इमेज होगी वो इस तरफ भागेगी, कितने से भागेगी 45 मीटर पर सेकेंड।